जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है कि आपको बर्थ चार्ट कैसे बनाना सिखाए। ठीक है, तो कैजुअली यूट्यूब पे तो और गूगल पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल बर्थ चार्ट कि कैसे बनेगा बर्थ चार्ट। जी हाँ, तो चले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं और बनाते हैं बर्थ चार्ट। तो एग्जाम्पल मैं आपको अपना ही दे रही हूँ। ठीक है, मैं अपने बर्थ चार्ट से आपको, अपने डेट ऑफ बर्थ से आपको बर्थ चार्ट बता रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। अपना आपको बर्थ चार्ट लिखना है। ठीक है, देन अपना डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आप लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1990। देख रहे हैं 1990। ठीक है, ये देख लीजिए 23 जुलाई। थोड़ा सा इसमें उल्टा दिखा रहा होगा, मैंने फ्रंट कैमरे से किया है, लेकिन मुझे बैक कैमरे से करना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, काउंटिंग आपको समझ में आ रही है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप बनाएंगे ये 3 लाइन वाला। ये मैं बहुतों के साथ शेयर करती हूँ और जिनका मैं बर्थ चार्ट बनाती हूँ देन उनको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं ना, हम वो सारे नंबर लिखेंगे। ठीक है, नंबर्स लिखने हैं। ये लोसू ग्रिड से नंबर लिए जाते हैं, क्योंकि लोसू ग्रिड में जैसे लिखा होता है, जो नंबर जहाँ पर होता है लोसू ग्रिड में, हम वही नंबर इसमें वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देन हम मान लेते हैं कि सबसे पहले मैं उठाऊँगी 2, क्योंकि 23 है, तो सबसे पहले ये हम लिखेंगे 2, देन है 3, देन है उसके बाद 7। ठीक है, उसके बाद है 1 और उसके बाद है ये 999। ठीक है, सो ये देखिए मैंने अपने बर्थ चार्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 0 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लिखा है 2, 3, 7, 1, 9, 9। ठीक है, अब मेरे बर्थ चार्ट में आप एक चीज़ नोटिस करिए, एक पैटर्न नोटिस करिएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे दूंगी। ठीक है, तो ये सारे नंबर इसमें आ गए, देखिए आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मेरा मूलांक क्या होगा आप बताइए। हम बात करेंगे अपने मूलांक और एक है भाग्यांक। ठीक है, चलिए अब मेरा मूलांक क्या होना चाहिए। तो मूलांक निकालने के लिए बहुत सिंपल है कि ये जो भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 29 है, 18 है, 30 है, 11 है, 22 है, जो भी हो आपका डेट बर्थ। ठीक है, उसे सिंगल डिजिट कर लेंगे। तो जैसे 2 और 3 जोड़ दिया, इनको प्लस कर दीजिए, 2 3 + 5, तो क्या आ गया। ये बहुत सिंपल से बर्थ चार्ट है मेरी, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, कुछ भी स्पेशल नहीं है, नथिंग। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये आ गया, मेरा मूलांक हो गया 5। ठीक है, मेरा मूलांक क्या निकल के आ रहा है, 5, क्योंकि तो हम 5 नंबर, अभी मैं आपको बताती हूँ, यही है सबसे बड़ा नंबर 5। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइए। अब हम अपना निकालेंगे भाग्यांक कि मेरा भाग्यांक क्या है। ठीक है, तो भाग्यांक मेरा क्या निकल रहा है वो देख लेते हैं। जोड़ लीजिए 5 और 7, 12, 13। ठीक है, 13 और 18, तो 13 और 18 को हम क्या करेंगे, जैसे आपको सिंपल इजी तरीका बता दूं, 2 + 3 + 7 + 1 + 9 + 9। ठीक है, ये है मेरी टोटल डेट ऑफ बर्थ। हम 0 को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, हम 0 बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है, सो पूरा मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यहाँ पर आ रहा है 31। क्या आया, 31 को भी सिंगल डिजिट पे हमें करना पड़ेगा। जी हाँ,
तो 31 को हम सिंगल डिजिट पे करें, 3 + 1 4। तो मेरा जो भाग्यांक है वो है 4। 4 नंबर मीन्स राहु। जी हाँ, ये है मेरा राहु का नंबर। ठीक है, यही गड़बड़ है मेरा। ठीक है, सो 4 नंबर आ गया। हम 4 नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये 4 नंबर को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक नंबर और इसमें निकाला जाता है जिसे एंजल नंबर बोलते हैं। ठीक है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। ठीक है, सो ये है मेरा पूरा बर्थ चार्ट। मेरे बर्थ चार्ट में क्या मिसिंग है? नंबर 8 देखेंगे आप तो पूरा नंबर है। एक नंबर 8 नहीं है यहाँ पर जो आएगा। ठीक है, एक नंबर 6 नहीं है। मैं आपको यहाँ साइड में लिख के दिखा देती हूँ। 8 नंबर नहीं है और 6 नंबर नहीं है। तो इससे समझ रहे हैं, मतलब मेरे पास लग्जरी बहुत मुश्किल से आती है और पैसे मेरे पास बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं, टिकते नहीं है। सो इन्हीं 2 का उपाय मैं कर रही हूँ। आप जो मेरे हाथों में इतने सारे क्रिस्टल्स देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये मैंने पहन रखा है, सबसे मेन है। मैं हमेशा बोलती हूँ सबको कि गले में क्रिस्टल 6 नंबर रहे या ना रहे, लेकिन आप इसे ज़रूर पहनिए, इसे ज़रूर 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 पहनिए। और एक खासियत और बता दूँ, ठीक है, क्रिस्टल्स भी हैं लेकिन ये स्फटिक की माला कही जाएगी। क्रिस्टल और स्फटिक में मैंने बता रखा है थोड़ा सा अंतर है। जी हाँ, मेरे पास क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी है, इसी में सफ़ेद कलर में क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी है। ठीक है, देन मेरा चंद्रमा है, इसलिए मैंने स्फटिक पहना है। मुझे 6 नंबर का पूरा कहते हैं ना, पूरी उसकी शक्ति चाहिए, देन मैंने स्फटिक पहन लिया है। ये क्रिस्टल्स नहीं है, ये आप ये देखिए, क्रिस्टल नहीं है, क्रिस्टल्स ये पहन रखे हैं मैंने सारे, ये क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, ये सब अलग अलग ग्रह के लिए हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, देख रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन मैंने गले में जो पहन रखा है वो क्रिस्टल नहीं है, वो स्फटिक है। वो स्फटिक की माला मैंने पहनी है। क्रिस्टल और स्फटिक में अंतर है। ठीक है, बहुत नहीं लेकिन है अंतर। ठीक है, इस चीज़ को आप मानिए, जैसे रत्न में और इसमें भी अंतर है। ठीक है, देन वैसे, ठीक है, तो मैंने गले में जो पहन रखा है वो क्रिस्टल की माला नहीं है, वो है स्फटिक, जिसका श्रीयंत्र रखते हैं, जिसका हम शिवलिंग रखते हैं। ठीक है, ये वो चीज़ है। ठीक है, क्रिस्टल्स मैंने हाथ में पहन रखा है, ये अंतर मैं आपको बता दे रही हूँ। तो क्रिस्टल्स मैंने इन सब ग्रह को एकदम मजबूत करने के लिए पहन रखा है, और देन स्फटिक इन सब की पावर को और बढ़ा देगी, और प्लस मेरे 6 नंबर का जो अंक नहीं है उसको मजबूत कर देगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पर आते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर के लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने पायराइट भी पहन रखा है। देन मैं एक और उपाय ऐसे हैं जो करती हूँ अपने बर्थ चार्ट के अनुसार, अपने जन्म तिथि के अनुसार। ठीक है, मैंने अपने कार्य क्षेत्र पे भी पायराइट रख रखा है। देन शनि का उपाय और भी है इसके अलावा, ये मैं बर्थ चार्ट के लिए आपको एक सिंपल बता रही हूँ, सबका अलग अलग होता है, नहीं तो पता चला सब लोग वही उपाय करने लगे। देन इसका हम पूरा ओवरऑल पूरा एक चार्ट बनाएंगे और अच्छे से उस पर और पढ़ते हैं, उसे और देखते हैं, देन उसके बाद हम सामने वाले को रेमेडी बताते हैं। मैं तो ये आपको सिंपल चीज़ बता रही हूँ कि आपको आपके बर्थ चार्ट में अगर ये चीज़, ये नंबर मिसिंग दिख रहे हैं तो आप इसमें क्या उपाय करेंगे। ठीक है, देन मैंने आपको बता दिया कि ये 2 नंबर के लिए। अब हम आते हैं, चलिए इनके दुश्मन कौन होंगे। जैसे 4 के लिए आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। 4 8 से नहीं बनेगा, इसके 8 भी इसका दुश्मन है, इसका लगभग दुश्मन 2 भी है। मैं वही बता रही हूँ, देखिए इन अंकों का भी आपस में जैसे 1 नंबर का और 8 नंबर का नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही तो 5 नंबर का, 5 नंबर जो होता है वो बुध का होता है, तो बुध का कोई भी दुश्मन नहीं है। जी हाँ, बुध का कोई भी दुश्मन नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर जिसका मूलांक है उसका कोई दुश्मन नहीं होता। देन भाग्यांक मेरा दुश्मन नहीं है, मेरे मूलांक का कोई दुश्मन नहीं है, ना मेरा मूलांक भाग्यांक का दुश्मन है, ना भाग्यांक मूलांक का मेरा दुश्मन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहते हैं ना, वो आपको अपने तरफ खींचती हैं। बताती हूँ कैसे। 3 और 7 देख रहे हैं, 3 और 7 कहते हैं जिसके बर्थ चार्ट में है वो चुपचाप ज्योतिष का काम कर ले, उसके लिए बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है।
हम यही बर्थ चार्ट देख के और इसके बारे में जब पूरा लर्न करते हैं, उनका नाम वगैरह हर एक चीज़, जब नामांक भी निकालते हैं, देन उनका एंजल नंबर भी निकालते हैं, उनका पर्सनल ईयर भी निकालते हैं, तो देन ये पूरा ओवरऑल घुमा के हम तब उनको बताते हैं कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं, आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए, सरकारी नौकरी है कि नहीं है, इन्हीं में ये सब लिखा जाता है। जी हाँ, इन्हीं से हम देख के बताते हैं कि इसके भाग्य में सरकारी नौकरी है कि नहीं, इसको सरकारी नौकरी करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, आगे डॉक्टर बनेगा कि नहीं। यही इसी में से हम जो एंजल नंबर निकालेंगे या एक नंबर और इसमें से निकाला जाता है बर्थ चार्ट में, जिसे कहते हैं भगवान की तरफ से वो गिफ्ट होता है आपके लिए। ठीक है, देन वो मैंने अभी भरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें और थोड़ी सी तह तक जाना पड़ता है, उसी चीज़ को तो समझना है। ठीक है, देन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उन्हें ज्योतिष की भी जानकारी हर एक चीज़ कर रखी है उन्होंने, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। देन सक्सेस होना चाहिए, आप वो काम करिए जिसमें आप सक्सेस हो सके। ठीक है, आपको सक्सेस होना चाहिए। देन ये इस तरीके से बर्थ चार्ट हम बनाते हैं, तब हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, कौन सा क्रिस्टल नहीं पहनना चाहिए, 5 नंबर के लिए क्या करना है, बुध के लिए, या आपको बृहस्पति के लिए क्या करना है, आपको मंगल के लिए क्या करना है, आपको चंद्रमा के लिए क्या करना है। तो ये सारी ओवरऑल चीज़ें ये बताई जाती है। प्लस किसी का मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे के दुश्मन है, वो एक दूसरे के साथ उनकी नहीं बन रही है, उसमें उन्हें क्या रेमेडी करना है, उसका उपाय हम अलग बताते हैं। ठीक है, इसमें जो और नंबर होते हैं, जैसे एंजल नंबर हो गया, पर्सनल ईयर हो गया, ये सारी चीज़ों को हम देखकर कि जो उसके पक्ष में कौन कौन सा साल जा रहा है, कौन सा साल नहीं जा रहा है, उन सारी चीज़ों के लिए हम उसे बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बर्थ चार्ट बनाने के बाद, तो इसी में मैं सामने वाले को बताती हूँ कि उसका कौन सा रंग उसके लिए बहुत अच्छा है, उसके लिए कौन कौन सा रंग अच्छा रहेगा, उसके लिए कौन सा अंक अच्छा है, उसके लिए कौन सा दिन अच्छा है। ये सारी चीज़ इसी से हम निकाल के बताते हैं। ठीक है, ये मैं आपको अंक ज्योतिष के हिसाब से बता रही हूँ। अब और जब से मैंने ज्योतिष का भी कोर्स कर लिया, देन उनको और डिटेल में और अच्छे से जानकारी देने के लिए, तो मैं जिनका समय अगर उन्हें पता होता है तो मैं समय भी पूछ लेती हूँ, देन उससे और उन्हें एग्जैक्टली बता देती हूँ। इनफैक्ट आप इन सारी चीज़ों से ये भी बता सकते हैं कि उनके यहाँ वास्तु दोष है कि नहीं है, आप ये भी बता देंगे। जी हाँ, सो ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं। तो क्रिस्टल्स अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको यूज़ करना चाहिए। क्रिस्टल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं आप, जैसे आप अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, तो वो भी देखा जाता है, नाम देखा जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं, उनके नाम रखे जाते हैं, उनको भी मिलाया जाता है। देन वो डेट, लोग इनफैक्ट मूवीज़ भी रिलीज़ करने से पहले उनके डेट पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ में बहुत अच्छा तुक्का बैठ जाता है, कुछ में नहीं बैठ पाता। सो ये अंक के ही सारे चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है वो अंक के ही आसपास घूमती है। जी हाँ, इन्हीं अंक में हर एक चीज़ है। अंक पूरा 1 से लेकर 9 तक जो है इन्हीं में है। हर एक चीज़ आप देखेंगे, हर एक चीज़ जितनी भी है वो आपको इसी में पता चल जाएगी। हर एक चीज़ आपको इसी में मालूम पड़ जाएगी। तो इनसे फ़र्क दिखता है, 101% दिखता है। और अभी आप ये देख रहे हैं मेरे यहाँ, तो ये अभी पति देव जस्ट आए, अभी बेल बजी थी, आप सुन नहीं होंगे, तो उन्होंने ब्रेसलेट अपने उतार के रखे हैं। ठीक है, रात को सोते समय उतार देते हैं, देन सुबह फिर अपना नहा धो के दोबारा धारण कर लेते हैं। रुद्राक्ष भी पहनना इसलिए ज़रूरी होता है। ये देखिए, इसी में ना एक आपको और एक चीज़ बता देती हूँ कि ये आप देख रहे हैं, इसी में 5 तत्वों को भी रखा गया है और इन्हीं में 9 ग्रह को भी बैठाया गया है। यही है हर एक चीज़ का मूल जड़, यही है। सब कुछ इसी में से हम आपको बताते हैं, हर एक चीज़ की जानकारी देते हैं। इसी में से रेमेडीज़ बताई जाती है, आपके डेट ऑफ बर्थ से ही। तो सारे उपाय बताए जाते हैं, आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, सारी चीज़ इसी में से बताई जाती है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, ध्यान रखें। और
अपना डेट ऑफ बर्थ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो बर्थ चार्ट बनवाने के लिए आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको पता ही होगा, स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो मैं मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।